हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, ग्रुप बी की तैयारी कैसी चल रही है। और एस्टेट भी हमारा नवंबर वाला आने वाला है, तो उसकी भी तैयारी करते रहिए। और आप ये बताइए मुझे, आपकी जो रिवीजन है वो कैसा चल रहा है। कल भी मैंने क्लास डाली थी, तो आप लोगों ने वो क्लास ली या नहीं, ये मुझे बताते रहिए। और कैसी आप लोगों की मेरी क्लासेस लगती हैं, मेरी क्लासेस से कितना आप लोगों को फायदा होता है, ये भी आप जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आज क्लास हमारी कौन सी है? क्लास 10 है, 11 है आज हमारी ये क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हिसार में, कैथल में, सिरसा में या पलवल में? तो बताइए कहाँ पर। देखो, मैंने क्वेश्चन और आंसर तो आप लोगों को पहले ही दिखा दिया, इसके लिए सॉरी। चलिए, तो आपने लोगों ने आंसर तो देख ही लिया है इसका। बहुत शुरुआत बहुत अच्छी हुई है इसकी। तो चलिए, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कैथल जिले में स्थित है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए बताइए, इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं या नहीं दे पाएंगे। चलिए, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? बताइए। ननिकलाल मंडल का, बाबू परमानंद का, बी एन चक्रवर्ती का या जय सुखलाल हाथी जी का? बताइए क्या है इसका आंसर। इसका आंसर ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी से बताइए कौन सा इसका आंसर रहेगा। चलिए आंसर दिखा देते हैं आपको। तो इसका आंसर रहेगा सी। सही उत्तर है इसका सी, बी एन चक्रवर्ती। ये हरियाणा के राज्यपालों में सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल माने जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से इस प्रश्न का सही उत्तर सी ही होगा। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। चलिए, नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? ये आप लोग मैंने बहुत बार पढ़ाया है। मैं बार बार आपको कहती हूँ, मैंने मैप रीडिंग आपको बहुत अच्छे से कराई है। आप जाके देखिए, मैप रीडिंग कीजिए। छोटी काशी, बड़ी काशी और हरियाणा की काशी या हरियाणा की छोटी काशी, ये सारी चीजें मैंने आपको करा रखी हैं। कौन से स्टेट से कौन सा अदर स्टेट हमारे स्टेट से कौन सा अदर स्टेट टच है, ये भी मैंने करा रखा है। कौन से जिले से कितने, किस स्टेट से हमारे स्टेट के कितने जिले टच होते हैं, ये भी मैंने सारा कुछ करा रखा है। तो जाके देख लिए, नदियां, नहरें, सब कुछ मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, और आप अगर आप चाहते हो कि मैं दोबारा से ये थ्योरी की क्लासेस आप लोगों को कराऊं, तो बेशक से आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा से आप लोगों को करा दूंगी। ये क्लास तो चलती रहेगी, दूसरे टाइम पर मैं थ्योरी की क्लास आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्या था? नवग्रह कुंडों को स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? हासी को, जगाधरी को या फिर सॉरी सी गुरुग्राम को या फिर कैथल को? बताइए, हाथी, जगाधरी, गुरुग्राम या कैथल, कौन सा आंसर सही रहेगा? तो चलिए दिखा देते हैं आपको आंसर। कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। यहाँ अनेक प्राचीन धार्मिक स्थल और मंदिर हैं तथा नवग्रह कुंडों की धार्मिक परंपरा के कारण इसका विशेष महत्व है। तो हमारे हरियाणा की छोटी काशी कौन सी है? कैथल। ठीक है, तो छोटी काशी कौन सी है हमारी? कैथल। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। सीही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? संत हरिदास की, संत तुलसीदास की, संत रविदास की या संत सूरदास की? बताइए किसको माना जाता है हमारी संत कवि की जन्मभूमि? ए, बी, सी या डी, कौन सा आंसर इसका सही रहेगा? तो चलिए आंसर दिखाते हैं हम आपको। तो इसका सही आंसर है डी, सिंह गांव फरीदाबाद को प्रसिद्ध कृष्ण भूमि भक्त कवि सूरदास की जन्मभूमि माना जाता है। वे भक्ति काल के
महान कवियों में से एक थे और कृष्ण भक्ति से संबंधित पदों के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। वैसे सूरदास के बारे में आप सब लोग अच्छे से जानते हो, वो भगवान श्री कृष्ण के भजन गाया करते थे, आंखों से अंधे थे फिर भी सब कुछ देख लेते थे। भगवान का उन्होंने बिना देखे चित्रण किया है अपने भजनों के द्वारा। तो यही हमारे सूरदास जी थे और हमारे सीही गांव के वो रहने वाले थे। चलिए, पलवल के सीही गांव से। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के निम्नलिखित में से किन जिलों में सिंचाई की जाती है, बताइए। ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी करनाल और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी उनमें से एक है कोई या फिर ये सारे हैं। बताइए क्या है आपका आंसर। मेरे ख्याल से सारे ही होने चाहिए। चलिए आंसर दे देते हैं, इसका क्या है। ओहो, इसके तो सही आंसर डी ही है। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन ए रोहतक जो है पश्चिम यमुना नहर की नहर प्रणाली से रोहतक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलती है। सोनीपत की भी पश्चिम यमुना प्रणाली से सिंचाई होने की क्षेत्र पर शामिल है। तो इन सब का क्या है आंसर, उपरोक्त सभी ये सारे हमारे सही आंसर है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है। दिवाली के अवसर पर, होली के अवसर पर, मकर संक्रांति के अवसर या तीज के अवसर पर। बताइए, ये तो आपके सारे फेवरेट त्योहार हैं। तो बताइए कि बहन और बेटी को किस अवसर पर सिंधारा उपहार दिया जाता है। चलिए आपको दिखा देते हैं आंसर। डी इसका सही आंसर है। हरियाणा में तीज के अवसर पर विवाहित बेटियों और बहनों को सिंधारा भेजने की पारंपरिक प्रथा है। इसमें कपड़े, श्रृंगार का सामान, मिठाई आदि उपहार दिए जाते हैं। हमारे यहाँ बोल देते हैं कि तीज भेज दी, झूले पटनी भेज दिए, है ना, ऐसे बोल देते। तो कहीं कहीं पे इसको सिंधारा भी बोला जाता है। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। चलिए, तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है। जींद में, महेंद्रगढ़ में, रोहतक में या कैथल में। जल्दी से बताइए क्या है इसका आंसर आपके हिसाब से। ए है, बी है, सी है या डी है। आप लोग जल्दी से बता दीजिए और सोच लीजिए क्या है इसका आंसर। मैं तब तक आपको दिखा देती हूँ इसका आंसर क्या है। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है सी। तो क्या कहता है सी आंसर। तिलियार पर्यटन स्थल रोहतक जिले में रोहतक शहर के पास स्थित है। यहाँ झील, हरियाली, चिड़ियाघर और मनोरंजन जैसी सुविधाएं हैं। यह हरियाणा के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, सी। ठीक है, तिलियार पर्यटक स्थल कहाँ पर है, रोहतक जिले में है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए थे, ये तो आप सबको पता होगा। ऑप्शन है श्री सत्यपाल, बी श्रीधर अम्बेर, सी श्री देवीलाल, डी इसमें दिया ही नहीं गया है। ये तो गड़बड़ हो गई, प्रिंट करने में दिक्कत हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए, तो आप इन तीनों में से ही आंसर बता सकते हो। चलिए क्या है आपका आंसर, ए, बी, सी या डी। चलिए आप सोचिए, तब तक मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। तो इसका आंसर है बी, धर्मवीर। श्री धर्मवीर हरियाणा के प्रथम राज्यपाल बने। उन्होंने 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के गठन के साथ राज्यपाल का पद संभाला था। तो आप लोगों को पता होगा हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को राज्य बना था, पंजाब से अलग हुआ था। तो उस टाइम कौन थे हमारे, कौन बने थे पहले मुख्यमंत्री, सॉरी राज्यपाल। तो श्री धर्मवीर जी सबसे पहले राज्यपाल हमारे हरियाणा के बने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। ए उत्तर पश्चिमी, बी उत्तरी पूर्वी या सी दक्षिण पश्चिम या डी दक्षिण पूर्वी।
जल्दी से बताइए क्या है इसका आंसर, आप लोग जल्दी से बता दीजिए। ए है इसका आंसर, बी, सी, डी, क्या है इसका आंसर? आप क्या बता सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, क्या आपको आता है इसका आंसर? चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है उत्तरी पूर्वी, बी इसका सही आंसर है। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग विशेषकर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर के पास शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है। ठीक है, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। हरियाणा प्रदेश के किन जिलों में दो विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई? फरीदाबाद, हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा व जींद, भिवानी व यमुनानगर। बताइए कौन से वो दो शहर हैं, जो दो जिले हैं जो पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई जहां पर। चलिए बताइए क्या है इसका आंसर, लास्ट आंसर है इसका, तो सही आंसर दे ही सकते हैं आप लोग, जल्दी से बताइए। तो मेरे हिसाब से इसका ये आंसर हो सकता है। आप लोग पता नहीं ए बताते हैं, बी बताते हो, तो आंसर तो दिख ही गया, ए इसका सही आंसर है। मैं ठीक, तो चलिए हरियाणा में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना फरीदाबाद और हिसार में की गई थी। इनका उद्देश्य पर्यावरण से जुड़े मामलों की सुनवाई और निपटारा करना था। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, आज के 10 क्वेश्चन फिर से कल की नई क्लास में हम लेके आएंगे। ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, क्लासेस बंद नहीं होंगी, खत्म नहीं होंगी, ऐसे ही आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। और अगर आपको थ्योरी की क्लास चाहिए तो कमेंट करके बता देना। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना इसको, और सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसको लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं 10 क्वेश्चन के साथ फिर से कल नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।